हेलो दोस्तों, आज की कहानी शादी या सजा, एक लड़की की दर्द भरी दास्तां। समय निकालकर जरूर सुने। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद सुधा को देख रही थी और सुधा उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हें मेरे घर आए हुए, तुम खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने की राह देखती है, पर सुधा, वह तो उसके पति की राह कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जपती रहती थी कि उसका पति आज घर आए ही ना। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने के लिए नहीं देगी। इतने निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना सुधा को ऐसे इस प्रकार से दुख दे रही थी? और सुधा के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? सुधा की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। सुधा को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सुधा की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। सुधा के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर सुधा इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सुधा की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने सुधा के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सुधा खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने सुधा के लिए बनाए थे। सुधा को इन नियमों का पालन करना ही पड़ता था। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय नहीं आया था। सुधा को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला निवाला ही मुंह में डाला था कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सुधा से सहन नहीं हुआ। तभी सुधा बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी कि तभी मोनिका आगे आई और सुधा को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेलकर ताला लगा दिया। सुधा आंखों में आंसू लेकर बस देखती रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर सुधा के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सुधा को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। सुधा रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सुधा एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। सुबह सुबह सुधा को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। सुधा को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सुधा को भूख सहन नहीं हो रही थी।
सास और मोनिका का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले सुधा ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सुधा को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने सुधा को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सुधा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुराकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो सुधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज आया, सुधा जल्दी बाहर आओ। सुधा डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन मुस्कुराए देख रही थी और अजय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो रही थी। जैसे ही सुधा अजय के सामने आई उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! सुधा बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सुधा को मारने लगा। सुधा जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया न आई। सुधा को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर बाहर कहाँ चली, सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी। कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर सुधा की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सुधा घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं हो रहा। जो अपने भाभी का सम्मान नहीं कर सकती वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुधा की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर जी की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं अगर यहाँ नहीं आया होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से सुधा को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और ये कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चे को जेल में देना।
अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सुधा को एक स्वयं सेवक संस्था के आगे जाने का मार्ग दिखाया। सुधा संस्था के साथ में काम करके लोगों के घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, उम्मीद है ये इमोशनल कहानी सुनकर आपका भी दिल जरूर भर आया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।